दोस्तों, 90 के दशक की सबसे बड़ी सुपरस्टार करिश्मा कपूर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर गरमा रही है। दावा किया जा रहा है कि शोहरत के उस सुनहरे दौर में कपूर खानदान की इस लाडली को भारी मजबूरी में और रोते रोते अभिनेता अक्षय खन्ना से शादी करनी पड़ी थी। आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसने बॉलीवुड की क्वीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? क्या सच में कपूर और खन्ना परिवार के बीच कोई गहरा राज छुपा था, या फिर इस मजबूरी वाली शादी की असली सच्चाई कुछ और ही है? आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम इसी राज का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन हकीकत जानने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर हम भारतीय सिनेमा के पन्नों को पलटें तो 90 का दशक एक ऐसा जादुई समय था जब सिनेमा अपनी पूरी भव्यता के साथ बदल रहा था। यह वह दौर था जब सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में दर्शकों की तालियों और सीटियों की गूंज से फिल्में सुपरहिट हुआ करती थीं। इसी चमचमाते दौर में एक ऐसी लड़की ने कदम रखा जिसने अपने हुनर और अपनी मेहनत से पूरे देश का दिल जीत लिया। वो लड़की थीं करिश्मा कपूर। करिश्मा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वो अपने आप में एक पूरा युग थीं। उनकी नीली आंखें, उनके बेदाग एक्सप्रेशंस और उनके बेजोड़ डांसिंग टैलेंट ने उन्हें उस दौर की हर बड़ी फिल्म की पहली पसंद बना दिया था। चाहे वह राजा हिंदुस्तानी का वो मासूम और खूबसूरत किरदार हो, दिल तो पागल है कि मॉडर्न और ऊर्जावान डांसर निशा हो, या हीरो नंबर 1 की संस्कारी लड़की, करिश्मा ने हर किरदार को इस तरह जिया कि दर्शक उनके दीवाने हो गए। उस समय के निर्माता अपनी फिल्मों की कामयाबी की गारंटी सिर्फ करिश्मा कपूर के चेहरे को मानते थे। वह दिन में 3-3 शिफ्ट में काम करती थीं। सेट पर उनकी वैनिटी वैन के बाहर बड़े बड़े निर्देशकों की लाइन लगी रहती थी। एक ऐसा दौर जब फिल्में अक्सर हीरो के नाम पर चलती थीं। उस दौर में करिश्मा कपूर ने अपने दम पर यह साबित कर दिया था कि एक नायिका भी बॉक्स ऑफिस की निर्विवाद मल्लिका हो सकती है। उनकी सफलता ने कपूर खानदान के उस पुराने मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया था कि उनके घर की बेटियां रोशनी और कैमरों की दुनिया में कदम नहीं रख सकती। बॉलीवुड सिर्फ फिल्मों का व्यापार नहीं है, यह बड़े बड़े घरानों, पुरानी विरासतों और पारिवारिक रिश्तों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। एक तरफ जहां कपूर खानदान का नाम भारतीय सिनेमा की नींव के रूप में पूजा जाता था, वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत ही शक्तिशाली और बेहद सम्मानित परिवार था, खन्ना परिवार। इस शानदार घराने के मुखिया थे दिग्गज सुपरस्टार विनोद खन्ना। विनोद खन्ना एक ऐसे इंसान थे जिनका व्यक्तित्व किसी चुंबक से कम नहीं था। उनकी आवाज का भारीपन, उनकी शानदार कदकाठी और उनकी आंखों की वो गहरी कशिश दर्शकों को बांध कर रख देती थी। विनोद खन्ना ने अपने द्वार में वो मुकाम हासिल किया था जहां उनका नाम सिर्फ फिल्मों के पोस्टरों पर ही नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली लोगों की सूची में सबसे ऊपर लिखा जाता था। उनका रुतबा इतना बड़ा था कि उनके परिवार से रिश्ता जोड़ना किसी भी बड़े घराने के लिए फक्र की बात मानी जाती थी। विनोद खन्ना अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले इंसान थे। जब विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया तो चारों तरफ एक ही चर्चा थी कि क्या यह नौजवान अपने महान पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा। फिल्म हिमालय पुत्र से शुरुआत करने के बाद जब अक्षय खन्ना ने बॉर्डर फिल्म में एक युवा सैनिक का किरदार निभाया तो उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। जब भी किन्हीं दो बड़े सितारों के रिश्ते की बात होती है तो उनके स्वभाव की तुलना होना बहुत स्वाभाविक है। अगर हम करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना के व्यक्तित्व को करीब से देखें तो यह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। यह कुछ ऐसा था जैसे आग और बर्फ को एक साथ मिलाने की कोशिश की जा रही हो। करिश्मा कपूर चुलबुलेपन, बेतहाशा ऊर्जा और बातचीत की शौकीन थीं। वो हमेशा कैमरों के सामने सहज रहती थीं। उनका उठना बैठना, बात करने का अंदाज और उनकी हंसी सब कुछ बहुत ही जीवंत और तेज था। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना बॉलीवुड की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रहने वाले एक बेहद शांत, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट और गंभीर इंसान थे। उन्हें पार्टियों में जाना, पत्रकारों से बात करना या कैमरों के सामने पोज देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
वो अपनी दुनिया में मग्न रहने वाले एक बेहतरीन कलाकार थे जो सिर्फ अपने काम से प्यार करते थे। उनका सारा ध्यान अपने अभिनय की बारीकियों को निखारने में लगा रहता था। जहां करिश्मा कपूर हर दिन अखबारों और पत्रिकाओं के पन्नों पर छाई रहती थीं, वहीं अक्षय खन्ना महीनों तक किसी पत्रिका के कवर पर नजर नहीं आते थे। ऐसे में इन दोनों के बीच किसी भी तरह के रिश्ते या शादी की कल्पना करना ही अपने आप में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात थी। लेकिन बॉलीवुड में जो चीजें नामुमकिन लगती हैं, अक्सर वही हकीकत बनने की कगार पर पहुंच जाती हैं। इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ लाने का विचार न तो करिश्मा का था और न ही अक्षय खन्ना का। इस कहानी की जड़ें बहुत पीछे दो दोस्तों की गहरी दोस्ती में छिपी हुई थीं। रणधीर कपूर, करिश्मा के पिता, और विनोद खन्ना, अक्षय के पिता, एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनकी यह दोस्ती सिर्फ पार्टियों में मिलने जुलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे पारिवारिक स्तर पर भी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। दोनों ने साथ में काम किया था, एक ही दौर को देखा था और एक दूसरे के उतार चढ़ाव में साथ खड़े रहे थे। रणधीर कपूर भले ही एक बहुत बड़े खानदान से आते थे और एक आधुनिक इंडस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन दिल से वह अभी भी एक बहुत ही पारंपरिक पिता थे। उन्हें अपनी बेटी की सफलता पर बहुत गर्व था, लेकिन साथ ही एक पिता होने के नाते उन्हें करिश्मा के भविष्य की चिंता भी सताती थी। फिल्मी दुनिया जितनी चकाचौंध भरी होती है, अंदर से वह उतनी ही अनिश्चित और अस्थिर भी होती है। रणधीर कपूर चाहते थे कि उनकी लाडली बेटी अपनी जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर एक बहुत ही मजबूत, प्रतिष्ठित और सुरक्षित परिवार का हिस्सा बन जाए, और उनके दिमाग में विनोद खन्ना के परिवार से बेहतर कोई नाम नहीं था। अक्षय खन्ना एक बहुत ही संस्कारी, शांत और सुलझे हुए नौजवान थे। रणधीर कपूर को लगा कि अगर उनकी बेटी खन्ना परिवार की बहू बन जाती है तो यह कपूर और खन्ना परिवार की पुरानी दोस्ती को एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते में बदल देगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दोस्त विनोद खन्ना के सामने यह प्रस्ताव रखा। आजकल खबरें जितनी जल्दी फैलती हैं, 90 के दशक में खबरों के फैलने का तरीका बिल्कुल अलग था। उस समय चटपटी और गॉसिप वाली पत्रकारिता का बोलबाला था। फिल्मी पत्रिकाओं का वह सुनहरा दौर था। बड़े बड़े अक्षरों में छपे कवर पेज और उनके अंदर छिपी आधी अधूरी कहानियां हर घर में पढ़ी जाती थीं। सेट के बाहर बैठे पत्रकार, मेकअप रूम से निकली छोटी छोटी बातें और बड़े सितारों के घरों के बाहर से मिलने वाली भनक को नमक मिर्च लगाकर एक बड़ी कहानी बना दिया जाता था। जैसे ही यह भनक इन फिल्मी पत्रिकाओं के पत्रकारों तक पहुंची कि कपूर और खन्ना परिवार के बीच एक रिश्ते की बात चल रही है, गॉसिप का बाजार पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया। हर दिन एक नई कहानी घड़ी जाने लगी। अखबारों के सप्लीमेंट्स और पत्रिकाओं में सिर्फ और सिर्फ करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना के नाम के चर्चे होने लगे। लेकिन इन कहानियों को सनसनीखेज बनाने के लिए पत्रकारों ने एक बहुत ही चालाक और नाटकीय तरीका अपनाया। उन्होंने इस रिश्ते को महज एक प्रस्ताव के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूरी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। पत्रिकाओं के पन्नों पर यह दावा किया जाने लगा कि कपूर खानदान की हीरो नंबर 1 हीरोइन अपने ही घर में कैद हो गई है। ऐसी कहानियां गढ़ी गईं कि रणधीर कपूर अपनी बेटी पर इस शादी के लिए बहुत भारी दबाव डाल रहे हैं और उसे अपना शानदार करियर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पाठकों का ध्यान खींचने के लिए पत्रिकाओं ने यहां तक लिख दिया कि करिश्मा रात रात भर रोती हैं क्योंकि वह अक्षय खन्ना से शादी नहीं करना चाहती। यह बताया गया कि कपूर खानदान की सख्त परंपराएं एक बार फिर से एक सफल अभिनेत्री का करियर निगलने वाली हैं। कुछ गॉसिप कॉलम तो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने बिना किसी सबूत के यह छाप दिया कि करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना की गुपचुप तरीके से सगाई भी हो चुकी है और अब बस शादी की तारीख का ऐलान होना बाकी है। इस ड्रामे को इतना असली बनाकर पेश किया गया कि आम जनता सचमुच यह मानने लगी कि उनकी चहेती सुपरस्टार करिश्मा एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गई है। हर किसी के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर इतनी दौलत और इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी एक लड़की को अपनी मर्जी के खिलाफ शादी क्यों करनी पड़ रही है। लोग करिश्मा की इस तथाकथित मजबूरी से सहानुभूति रखने लगे। इन झूठी अफवाहों के बीच लोग उस सबसे ताकतवर इंसान को भूल गए थे। करिश्मा की मां बबीता जी
जब घर में शादी का प्रस्ताव गंभीर हुआ तो बबीता जी अपनी बेटी के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो गईं। उस वक्त करिश्मा बॉलीवुड की सबसे महंगी और नंबर 1 हीरोइन थीं, जबकि अक्षय खन्ना का करियर उस समय काफी धीमा चल रहा था। ऐसे में बबीता जी ने एकदम साफ कर दिया कि वो अपनी बेटी की सालों की मेहनत, शानदार स्टारडम और सपनों को इस शादी के लिए बिल्कुल कुर्बान नहीं होने देंगी। लेकिन बबीता जी का फैसला पत्थर की लकीर था। उनके साफ इनकार के बाद रणधीर कपूर को भी झुकना पड़ा। वहीं विनोद खन्ना जैसे बड़े और समझदार इंसान ने भी स्थिति को भांपते हुए शालीनता से अपने कदम पीछे खींच लिए। इसके बाद करिश्मा अपनी सुपरहिट फिल्मों के सेट पर लौट गईं और अक्षय खन्ना ने भी अपनी शानदार एक्टिंग से पूरी इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया। वक्त आगे बढ़ा। करिश्मा ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली, जबकि अक्षय खन्ना ने अपनी मर्जी से आज तक शादी नहीं की। लेकिन अफवाहें कभी नहीं मरती। लोगों को हमेशा मसालेदार ड्रामे की तलाश रहती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच कुछ और ही है। असल में रणधीर कपूर अपनी बेटी करिश्मा की शादी विनोद खन्ना के बेटे अक्षय से कराना चाहते थे, लेकिन करिश्मा की मां बबीता जी ने साफ इनकार कर दिया। इनकी शादी कभी हुई ही नहीं। यह मनगढ़ंत है। अगर आपको सच्चाई का यह पर्दाफाश पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।